हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में अध्यारोपण सिद्धांत के गणितीय विषय में बताऊंगा। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी निकाय में दो या दो से अधिक तरंगें आती है, तो उसका जो परिणामिक विस्थापन होता है, तरंगों का विस्थापन होता है, वो दोनों तरंगों के परिणामिक विस्थापन के योगफल, सदिश योगफल के बराबर होता है। तो आइए बात करते हैं हम तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत का गणितीय विश्लेषण। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यदि माना दो तरंगों का आयाम, मतलब किसी निकाय में दो तरंगे हैं, उसमें एक का आयाम आपका ए है और दूसरा का बी है। ठीक है। और उनका जो प्राणामिक, जो आपका प्रारंभ का जो कोण है जिसके साथ वो चल रही है, कालांतर साथ चल रही है, वो एक पहले का तो अल्फा है और दूसरे का क्या है, बीटा है। ठीक है। तो जो आपका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, दोनों का, दोनों कोणों का विस्थापन, विस्थापन क्या होगा आपका, y1 बराबर आपके हो जाएगा अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट दे दी। दूसरी है y2 बराबर बी साइन ओमेगा टी बीटा, इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब लिखोगे आप अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2। तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा साइन ओमेगा टी, ये बी, सॉरी बी साइन ओमेगा टी बीटा, इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई थर्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप साइन का फॉर्मूला खोलोगे, आपके पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का आपका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, इक्वेशन इसको स्टार्ट दे दो, ठीक नहीं, स्टार्ट दे दो, तो हम इसको, इस फॉर्मूले को हम किस में करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y बराबर आपके पास आ जाएगा अल्फा, ये ए आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस अल्फा प्लस कोस ओमेगा टी साइन अल्फा। ठीक है। इसी प्रकार हम इस फॉर्मूले में आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी कोष्टक में आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस बीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन बीटा। अब आप क्या करोगे, इस अल्फा को क्या करोगे, सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये अल्फा साइन ओमेगा टी कोस अल्फा प्लस ए साइन ओमेगा टी, सॉरी कोस ओमेगा टी साइन अल्फा। इसी प्रकार आप बी को इसमें मल्टीप्लाई करो दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी साइन ओमेगा टी कॉस बीटा, ये बी कॉस ओमेगा ओमेगा टी साइन बीटा। अब आप क्या करोगे कि इसमें और इसमें एक टर्म कॉमन आ रही है, वो आप कॉमन ले लोगे इसमें, और इसमें ये कॉमन चीज आ रही है ना, इसको बार कॉमन ले लोगे। और इस वाले में टर्म में आप क्या कॉमन ले लोगे, आपके पास ये जो ओमेगा टी है वो बार कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास वाई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें आप साइन ओमेगा टी बार कॉमन ले लो आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा ए कॉस अल्फा प्लस बी बी कॉस बीटा। ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसमें इसमें आपने इसमें आप कॉस कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए साइन अल्फा और बी साइन बीटा। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दोगे डबल स्टार। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन डबल स्टार में से क्या करोगे कि इस वाले टर्म को क्या लिखोगे आप, आर कोस थीटा लिख दोगे, और इस वाले टर्म को आप क्या लिखोगे, आर साइन थीटा लिखोगे। ये आपको आगे काम आएगा। तो आइए हम लिखते हैं, माना ए साइन अल्फा बी, सॉरी ए कॉस अल्फा इसको लेना है आपको आर कोस थीटा, इसको इक्वेशन दे दोगे आप थर्ड। और इसी प्रकार आप ये लिखोगे बी साइन अल्फा
इसको इक्वेशन दे दोगे आप 4। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू इस पर रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y बराबर आपके पास आ जाएगा r साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस r कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, इसमें से आप r बार कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y बराबर r बार कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो वो फॉर्मूला क्या आता है, y बराबर आपके पास आ जाएगा साइन कोस, क्या जाएगा साइन ओमेगा टी थीटा। तो ये जो आपके पास कुल प्राप्त है वो हुआ है आपकी है प्रमाणी तरंग का कुल विस्थापन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त हुई थी वो कौन सी थी, y बराबर आपके पास का क्या था, r साइन ओमेगा टी प्लस टी। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई थी, इसको आप इक्वेशन दे दो आप 5। और ये आपने जो लिखा था इसको आपने इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ दिया था, ये आपके आगे बहुत काम आएगी। अब आप क्या करो, इक्वेशन जो थर्ड है, इक्वेशन थर्ड स्क्वायर कर दो, फिर ऐड कर दो किसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ, इसको भी स्क्वायर कर दो। तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपके पास, ये ए आ जाएगा कॉस अल्फा बी कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा अल्फा साइन अल्फा, ये बी साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना बच्चों कि इसमें जो अल्फा और ए है ना वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है दोनों में, तो उसको लिखने का या तो आप इसको अल्फाबेट में लिख दो या तो उसको आप क्या स्मॉल कैपिटल में लिख दो, तो आपको आसानी होगा पहचानने में, या फिर जो भी लिखो वो टर्म ध्यान से देख के लिखो। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आर स्क्वायर को क्या करो बाहर कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसमें क्या लगा दो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसमें लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2ab कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म आ गया प्लस बी स्क्वायर अल्फा, ये ए स्क्वायर देखो गलती हो जाती है कई बार, ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन अल्फा साइन बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन बीटा स्क्वायर। अब एक फनी बात बताऊं कि जब मैं 12th क्लास में था तो सर क्या कहते थे, ए प्लस बी को क्या बोलते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और मैं बोलता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, बट बोलने का तरीका अलग अलग होता है, इसको थोड़ा कैजुअल लगता है बोलने में, और वो हमारे डेली यूज में आता है। तो आप कौन सा भी लिख सकते हो, पहले आप इसको टर्म लिख सकते हो, दोनों को लिखकर इसको बाद में लिख सकते हो, या पहले एक कर सकते हो, दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं, आपको जैसे सुविधा के अनुसार आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें, वापस आते हैं अपने टर्म पर। ठीक है, तो कई ऐसे होते हैं लिखने में, लिखना सही आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक सर्विस में क्या होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आप ऐसे एक बार ऐसे सीधा रहने दो, उसको बाद में काटेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें और ये टर्म कॉमन जो है वो बाहर कॉमन है, तो इसमें क्या क्या कॉमन है आपका, ए कॉमन है और अल्फा स्क्वायर और साइन क्या आ जाएगा, ये कॉमन है, ये जो ए स्क्वायर है वो बाहर कॉमन आ गया आपका। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर तो पूरा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बोरिंग टॉपिक है ये, इसको आप आसानी बना सकते हो, बट एग्जाम में आने को आपको हूबहू छापना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं भी तब आपकी जैसा था जिसमें था तो मैं भी इसको रटा करता था। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। आप जब बीएससी कर लोगे, एमएससी कर लोगे, तो उसके बाद आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें 2ab आपका कॉमन आ गया, तो अंदर जो टर्म रह जाएगी वो आपके पास क्या रह जाएगी, अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा
साइन बीटा। आपको ये थोड़ा अजीब ऐसे लग रहा है कि आप अभी 12th क्लास 10th करके आए हो। जैसे जैसे आप हाई स्कूल में चलते होगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी और आप उसको देखने में हल कर दोगे, आराम से हल कर दोगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जो है वो आपकी सर्विस में का है, ये भी सर्विस में का है, ये भी आपकी सर्विस में का है। तो हम लगाते हैं तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला भी 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को याद नहीं रहेगा कि सर ने इससे कैसे इसको उड़ा दिया। तो इसको उड़ाने का तरीका यही है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे तो मैं आता है, बट कुछ बच्चों को ऐसा नहीं आता है। ठीक है, उसमें नहीं आते हैं, उनमें से मैं था। तो मुझे नहीं पता था इसलिए मेरे सर अलग से लिखते थे। तो मैं भी आपको अलग से बता देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास आर स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास एक सर्वस में निकल जाएगी। ठीक है, अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है आपके कोस बी माइनस ए का फॉर्मूला होता है। क्या होता है कोस बी माइनस ए, मतलब यहाँ बी की वैल्यू क्या है, यहाँ बीटा है और ये आपका अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, कोई अगर आप स्टेप समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को वापस भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पूरा सेम समझाया तो आपको समझ में जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई वो आपको क्या प्राप्त है, ये आपको पता है तरंग का आयाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा सकता है कि किसी तरंग ध्रुवण सिद्धांत के अनुसार तरंग का आयाम निकालिए। और या फिर आप ऐसा पूरा अगर बड़े वाले एग्जाम में बड़े वाले क्वेश्चन में आ जाए निबंधात्मक में तो आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरंग का, ये क्या है, ये तरंग का आपका अध्यारोपण, ये है आपका तरंग का आयाम है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं वापस इक्वेशन थर्ड पर आते हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ पर आते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं कि जो इक्वेशन 4 है उसको डिवाइड करते हैं हम इस बार इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये आ जाएगा साई अपॉन ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कट रहा है यहाँ पे, देखो एक ही कट रहा है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10 होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये एजिटेड रहेगा आपके पास। ठीक है, लिख लेना, मैं भी आलसी हूँ लिखने में थोड़ा, आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब ये इस तरफ है तो इस तरफ चलने पर क्या आ जाएगा, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपको कैसे होगा टेन इनवर्स। टॉपिक काफ़ी बड़ा है बट है इजी करने में। अगर आप एक बार इसको देखकर फिर दूसरी बार इसको ट्राई करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन हुई है उसको बोलते हैं आपके परिणामी तरंग का कला संबंध या कला। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे लास्ट जो टॉपिक है इसका उस पर आते हैं। तो हमने इक्वेशन 6 ये लिखी थी कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो समानुपाती होती है किसके, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी को आप किससे लिखते हो, आई से लिखते हो। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, आपकी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इक्वेशन जो आपके पास 6 है उसको आप मल्टीप्लाई करो आई से, दोनों पक्षों में करो। ये मैं लिखूंगा नहीं बात, क्योंकि आप इतना तो आप लिख दोगे, खुद लिख दोगे कि इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करने पर किससे, आई से मल्टीप्लाई करने से तो आपके पास क्या होता है, आई से नहीं, इसको सॉरी आप आर से कर दो। आपको पता होगा कि इसको जब हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, उसको के बोलते हैं आपका कॉन्स्टेंट। ठीक है, के फॉर कुछ भी, इसका कुछ नाम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, के फॉर कुछ भी नहीं होता है, इसको कोई कांस्टेंट होते हैं। लेकिन आप इसको सीधा याद रखो कि आई बराबर के ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप इक्वेशन 6 को आप के से मल्टीप्लाई करो, के मल्टीप्लाई इक्वेशन 6। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको मैंने क्या बोला आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा के आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी
ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो केस के होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, अंडर रूट के लिख सकते हो ना। तो आप इसमें क्या करते हो, ये तो एग्जिट पड़ा है ऐसे सेम, और ये आपके पास आ जाएगा आपके पास के, और ये आ जाएगा आपके पास 2, एक के इसके पास आ जाएगा और दूसरा के इसके पास आ जाएगा, और कोस है बीटा माइनस अल्फा। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा आई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, के आई, सॉरी के आई वन हो जाएगा, सॉरी, ये आपके पास आपका आ जाएगा, इसको के वन दे दो, आई वन, आई टू, ये अंडर रूट आई वन, ये अंडर रूट आई टू, और ये आ जाएगा आपका। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको बोलते हैं आपकी परिणामिक तीव्रता, परिणामिक तरंग की तीव्रता। अब एग्जाम में अगर आपको पूछ ले कि अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की तीव्रता निकालिए, तो आपको सभी स्टेप को निकालना होगा। उसको सबसे पहले वर्क करके जोड़ना होगा, फिर उन दोनों को आपको अपॉन करना होगा, और उसके बाद ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके 3 केस है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस पर भी केस आएंगे, तो केस देखो लास्ट 3 केस और हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस पेज को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं क्योंकि 2 केस है इसमें। ठीक है। तो पहला केस की बात करते हैं हम, एक फर्स्ट केस, उसमें है कि जो ये कोस है बीटा माइनस अल्फा है, वो अधिकतम है, वो एक है, मतलब इसमें जो कोण बन रहा है वो क्या है आपका, समान कोण है। ठीक है। तो हम इसमें इसको अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आई बराबर आई वन प्लस आई टू, ये आ जाएगा आपके पास 1, ये 2, और इसकी तरफ 1 लिखना कोई जरूरी नहीं, आप समझ जाओगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या होता है, आपका होल ब्रैकेट बन गया आपके पास। तो वो ब्रैकेट वही है जो मैंने आपको बताया था आपके पास कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में है, इसको खोलेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी आपको। ठीक है। अब मान लेते हैं यदि कि जो ए है वो बी के बराबर है, मतलब दोनों जो तरंग है उनका आयाम क्या है, बराबर है। तो जब उनका आयाम बराबर होगा तो उनकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट आई की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा उसका वर्ग। तो उसको लिखोगे आप क्या आ जाएगा, आई बराबर आपके पास आ जाएगा 2 4 आई वन। ठीक है। तो ये जो कहलाता है वो आपका कहलाता है अधिकतम तीव्रता, क्या कहलाता है आपकी अधिकतम तीव्रता। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम केस 2 की। तो केस 2 में क्या होता है आपका कि जो अल्फा है ये है वो क्या है आपका विपरीत दिशा में, मतलब इसका मान होता है नेगेटिव। नेगेटिव लगाने पर आपके पास क्या हो जाएगा, आई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, आई वन, सॉरी आई अंडर रूट नहीं है, और ये आई वन अंडर रूट, ये आई टू अंडर रूट, और ये -1। ठीक है। ये फॉर्मूला लगोगे तो आपके पास अंडर रूट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आई वन अंडर रूट का होल स्क्वायर। मान लेते हैं कि यदि ए और बी क्या है, बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वाई आई बराबर टोटल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो इस टाइम हमें जो जो तीव्रता प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको अगर पूरा पूछा जाता है कि आप तीव्रता निकालो, तो आपको सभी स्टेप को फॉलो करने का, सबसे पहले उनको वर्क करके जोड़ना होगा, दूसरे में उनको अपॉन करना होगा, तीसरे में उनको कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, और उनमें दोनों केस लगाने होंगे। ठीक है। और उनको वो अलग अलग पूछ सकता है, आपको प्राणायाम तीव्रता याद करने पूछ सकता है, प्राणायाम कोण के बारे में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप याद करोगे। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके 11th क्लास में भी आता है, और इसका ही आप विस्तार आपको BSc में मिलेगा। ठीक है। थैंक यू।